मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और सब लोग ठीक ठाक, बढ़िया। देखिए मैथिली षड्गुप्त चल रहा था। तो मैथिली षड्गुप्त में मैथिली षड्गुप्त में आता है गीत। गीत में सबसे पहले लिखा हुआ है निरख सखी ये खंजन आए। नंबर 1, निरख सखी ये खंजन आए। तो देखिए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई, नयन इधर मन भाई, फैला उनके मन का ताप, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ वे हंस यहाँ उड़े आए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे, नभ से मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, अश्रु अर्घ भर लाए। तो लिखा है निरख सखी ये खंजन आए। तो इसका जो व्याख्या जो थी वो मैंने आपको करवा चुके हैं पूरा गीत। तो इसमें देखिएगा जो कैसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं, देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए पहले हम सभी के बताएंगे, आपकी बुक में जो है मेन में लिखे हुए हैं, लेकिन आप सभी के क्वेश्चन देखिएगा। निरख सखी ये खंजन आई, तो इसमें कहा गया, बताया गया है कि पहले है कि मतलब इस प्रस्तुत पद्यांश जो है, मतलब इसका जो संदर्भ लिखा जाता है, संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या आता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मैथिली षड्गुप्त नामक पाठ से लिया गया है और इसके मतलब गीत शीर्षक से लिया गया। मैथिली षड्गुप्त जी द्वारा लिखित रचित या मैथिली षड्गुप्त जी द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। और यदि आपकी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सीधा लिख लीजिएगा कि शीर्षक गीत और मतलब रचयिता इनके कौन है, मैथिली षड्गुप्त। मैथिली षड्गुप्त पाठ का शीर्षक होता है गीत और इसके रचनाकार या इनके जो कवि हैं वो होते हैं मैथिली षड्गुप्त। संदर्भ कभी भी पूरा हो जाएगा आपका, ठीक। अब इसमें है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, मन से सर सरसाए, तन का आतप, आतप तन मतलब होता है शरीर, आतप में होता है शरीर की गर्मी, और मन से सर सरसाए। तो कहते हैं बिरहड़ी जो उर्मिला है, वो लक्ष्मण जी जो हैं वो तो चले गए हैं वन, रामचंद्र जी के साथ, राम और सीता के साथ वन चले गए हैं, और उर्मिला जो होती है वो घर में रह जाती है। तो बिरहड़ी जो उर्मिला है, उर्मिला कहती है कि चारों ओर धूप के रूप में फैला उनके तन, जो चारों ओर यहाँ पर धूप फैली हुई दिखाई देती है हमें, तो क्या हुआ, धूप के रूप में प्रीतम के शरीर की, जो प्रीतम हमारे मतलब वहाँ जाकर के तपस्या कर रहे हैं ना, तो वो कहती है कि उन बिरहड़ी उर्मिला कहती है कि प्रीतम के शरीर की वो तपस्या करने के कारण, प्रीतम के शरीर की
गर्मी फैली हुई है, हम यहाँ लिख देते हैं प्रीतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है। तो गर्मी का क्या मतलब होता है, तो लिखते हैं प्रीतम के शरीर की, इसको कोष्टक में कर देते हैं तपस्या करने के कारण। तपस्या करने के कारण जो गर्मी फैली हुई है, उनके मन की सरसता, उनके मन से सरस आई। तो लिखते हैं मन की सरसता और स्निग्धता के कारण, मन की सरसता, मन से सरस आए। सर माने क्या होता है, तालाब। तो कहते हैं मन की सरसता और स्निग्धता के कारण, स्निग्धता के कारण सरोवर में कमल के फूल, सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे। देखिए, फैला उनके तन का तब मन से सरस आए। बिरहड़ी उर्मिला कहती है कि चारों ओर धूप के रूप में, चारों ओर जो धूप के रूप में प्रीतम के शरीर की जो गर्मी फैली हुई है, मतलब तपस्या के कारण जो गर्मी फैली हुई है और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण, मन की सरसता और स्निग्धता के कारण तालाब भी कमल के फूलों से, मतलब तालाब मतलब सरोवर, सरोवर भी होता है, तो सरोवर जो है कमल के फूलों से खिल उठे। सरोवर में उनके मन की स्निग्धता और सरसता के कारण तालाब भी, मतलब सरोवर भी कमल के फूलों से खिल उठे हैं। ठीक। अब देखिएगा, नभने मोती वारे लोये अश्वरु भलाए। नभने मोती वारे लो, नभ माने क्या होता है, आकाश। वारे मीन्स क्या होता है, नभ माने होता है आकाश। नभ ने मोती वारे, मोती किसके लिए यूज किया गया है, जो ओस की जो बूंदें गिरती हैं, ओस की जो रात को जो बूंदें गिरती हैं, शरद ऋतु में गिरती है ना, तो सवेरे वो कैसी दिखाई देती है, मोती के समान दिखाई देती है। तो नभ ने मोती वारे, वारे माने न्यौछावर करिए, अश्रु मीन्स होता है आंसू, अर्घ दे करके, वह अश्रु अर्घ भर लाए, मतलब प्रस्तुत हैं। तो कहते हैं कि जो विरहड़ी जो उर्मिला होती है, विरहड़ी उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कहती है कि आकाश नभने माने आकाश ने तुम्हारे स्वागत में, नभने मोती वारे लो, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में, समझिएगा, नभने मोती वारे लो, क्या, नभने माने आकाश ने, आंसुओं के अश्रु से, क्या नाम है, नहीं, तुम्हारे आकाश ने तुम्हारे स्वागत में जो ओस की बूंदें देती हैं, आंसू नहीं, सॉरी, देखिए, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में, मोती, असंख्य जो मोती हैं, मतलब जो सवेरे गिरे, मतलब ओस की बूंदें जो दिखाई देती हैं, तो आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर कर दिए हैं। नभने मोती वारे लो, ये अश्रु भर अर्घ भर लाए, और मेरे ये नेत्र क्या आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत हैं, और मेरे ये नेत्र आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत हैं। अश्रु अर्घ भर लाए, कैसे हो जाएगा, तुम्हारे ये नेत्र, तो कहती है वो, देखिए स्टार्टिंग से देखिएगा, कहता है नभने मोती वारे लो, तो आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर कर दिए हैं, तुम पर वार दिए हैं, मतलब उस तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिए हैं। और अश्रु अर्घ भर लाए, और मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत है। अर्घ दिया जाता है किसी को, ऊपर अर्घ देते हैं ना, तो आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत हैं। तो ये हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक। अब देखिएगा, लिखा है हंस के उड़कर आने में वियोगिनी क्या आभास कर रही है, हंस के उड़कर के आने में, कहते हैं घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़े आए। तो हंस के उड़कर के आने में जो वियोगिनी है उर्मिला है, क्या किस बात का आभास करती है,
उर्मिला उर्मिला को वन में प्रीतम के घूमने का आभास हो रहा है। कहती है ना, घूमे वे इस ओर यहाँ। लक्ष्मण जी जो हैं वन में घूम रहे होंगे, इसीलिए हंस यहाँ पर उड़ करके आ गए हैं, यही तो था इसका, है ना। तो वो किसका आवाज़ कर रही है? हंस के उड़ करके आने में, हंस के उड़ करके आने में वियोगिनी उर्मिला जो है वन में लक्ष्मण जी के घूमने का आभास कर रही है। लक्ष्मण मतलब प्रीतम जी, प्रीतम जो उसका प्रीतम है, प्रीतम के घूमने का उसे आभास हो रहा है, प्रीतम के घूमने का उसे आभास हो रहा है। ठीक, अब देखिए, घूमे वे इस ओर यहाँ, आगे देखिएगा, ये हंस यहाँ उड़े आए, ऊपर लिखे फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाई, उन मेरे रंजन ने, वो फेरे उन मेरे रंजन ने। रंजन मतलब क्या होता है? रंजन जो है किसके लिए संबोधन किया गया है? रंजन शब्द उसके प्रीतम के लिए। रंजन शब्द जो है प्रीतम का संबोधन होता है। रंजन शब्द प्रियतम का संबोधन है। रंजन शब्द प्रियतम का संबोधन है। ठीक, और क्या लिखा है क्वेश्चन से देखिए, पूरे पद्यांश में कौन किसके लिए कह रहा है? पूरे पद्यांश में कौन व्यक्ति किसके लिए कह रहा है? किसके लिए कह रहा है? विरहणी उर्मिला, विरहणी जो उर्मिला है शरद ऋतु के आगमन के बहाने, विरहणी उर्मिला शरद ऋतु के आगमन के बहाने अपने प्रीतम के लिए कह रही है कि मतलब शरद ऋतु आ गई है, शरद ऋतु आ गई है, और मतलब शरद ऋतु के बहाने विरहणी उर्मिला अपने प्रीतम के लिए कह रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी को खंजन दिखाने का तात्पर्य क्या है? देख सखी ये खंजन आई, निरख सखी ये खंजन आई, दिया हुआ है। तो सखी को खंजन पक्षी दिखाने का ये तात्पर्य होता है, विरहणी उर्मिला को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आनंद देने वाले प्रीतम ने, जैसे आनंद देने वाले प्रीतम ने, ठीक है, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई, निरख सखी ये खंजन आई, खंजन रूपी पक्षी आ गए हैं। तो विरहणी उर्मिला को ऐसा प्रतीत होता है जैसे आनंद देने वाले प्रीतम ने, जैसे आनंद देने वाले प्रीतम ने खंजन पक्षियों के रूप में, खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले जो नेत्र हैं मेरी ओर घुमा दिए हैं, मुझे सुंदर लगने वाले जो नेत्र हैं मेरी ओर घुमा दिए हैं। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन, मतलब सखी को जो खंजन पक्षी दिखाने का क्या तात्पर्य होता है? देख सखी ये खंजन आए, तो सखी को खंजन पक्षी दिखाने का ये तात्पर्य होता है कि विरहणी उर्मिला को, विरहणी जो उर्मिला है, विरहणी उर्मिला को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आनंद देने वाले, जैसे आनंद देने वाले प्रीतम ने, आनंद देने वाले प्रीतम ने खंजन पक्षियों के रूप में, खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले नेत्र, मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र, इसके मतलब लक्ष्मण जी के जो उनका प्रीतम है, अपने नेत्र उन्होंने मेरी ओर घुमा दिए हैं, अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट, हंसों को उड़कर यहाँ आने का क्या कारण है? हंस यहाँ उड़े आए, ठीक है, हंस यहाँ उड़े आए, घूमे वे इस ओर, हाँ ये हंस यहाँ उड़े आए। हंसों को उड़ करके आने का ये तात्पर्य होता है कि जब उन्होंने बताया ना कि जब वन में प्रीतम जो है घूम रहे होंगे, और हंस कैसे चलता है? हंस बहुत धीरे धीरे चलता है, मंद मंद गति से चलता है। तो कहते हैं कि हंस प्रीतम जो है वन में घूम रहे होंगे, उनकी मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए, मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस जो है यहाँ पर उड़ करके आ गए। मंद मंद धीरे धीरे चलने वाली गति का, चाल जो भी चाल है उनका स्मरण दिलाने के लिए ये हंस यहाँ पर उड़कर आ गए। ठीक, प्रिय के मुस्कुराने को उन्होंने किस रूप में देखा है? प्रिय को मुस्कुराने को किस रूप में देखा है? लिखा है, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए। करके ध्यान आज इस जन का, इस जन का कौन? उर्मिला का। वो कहती है कि कमल को, मतलब कमल खिलने को, कमल जो खिल रहे हैं, मतलब कहती है ना कि
निश्चय वे मुस्कुराए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंधु सुहाए। तो यहाँ पर कमल के खिलने को, जब कमल खिला, कमल बंद होता है, सुबेरा होता है, कमल खिल जाता है। तो जिस प्रकार से अपना हंसते हैं तो मुंह खुल जाता है ना, मुंह। तो उन्होंने कमल के खिलने को मुस्कुराने के रूप में देखा है। कमल खिलता है, कमल के जो खिल रहा है, कमल के खिलने को उन्होंने मुस्कुराने के रूप में देखा है। ठीक। प्रस्तुत काव्यांश जो है, ये जो काव्यांश है, इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो देखते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। प्रस्तुत काव्यांश में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है, ध्यान रखिए। ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये तो निरक्षर की ये खंजन आए, ये इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपको करवा दिया। ठीक है। इसी टाइप से ऐसे ही दे दिया जाता है और इसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखे होते हैं और उन क्वेश्चन को आपको आंसर देने होते हैं। ठीक है। और जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन होती है, उस अंडरलाइन की आपको व्याख्या करनी होती है, बस। ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु है हर नेत्र निहारो, रूप दर्प गंध कंदर तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो मेरी ये चरण धूल उस रति के सिर पर ढालो। आता है कि मुझे फूल मत मारो। नंबर 2 आता है कि मुझे फूल मत मारो। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। मुझे फूल मत मारो, तो सबसे पहले वही संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में आपको वही लिखना है जो एक बार आप लिख चुके हैं, उसी को आपको नोट करना है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है लिखा है कि मुझे फूल मत मारो। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं देखिएगा, पद्यांश के कवि और कविता का नाम, पद्यांश के कवि और कविता का नाम हो गया, मतलब संदर्भ। ठीक। रेखांकित पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। लिखा है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया चाहो। ये जो 2 लाइन्स लिखी हैं स्टार्टिंग में, तो इनका आपको मतलब इनकी व्याख्या करनी है। तो लिखा है कि मुझे फूल मत मारो। तो उर्मिला जो है काम व्यथित हो जाने पर कामदेव से प्रार्थना करती है। उर्मिला काम व्यथित हो जाने पर कामदेव से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो, मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। ठीक है ना। तो मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं एक तो मैं क्या हूँ, मैं अबला स्त्री हूँ, मैं एक तो मैं अबला हूँ, और दूसरी बाला मतलब मैं एक युवती हूँ, और वियोगिनी, और तीसरी मैं वियोगिनी स्त्री हूँ। मैं अबला हूँ, युवती हूँ और वियोगिनी स्त्री हूँ, कुछ तो दया विचार, इसलिए मेरी दशा को देख करके कुछ तो दया विचारिए, कुछ तो दया कीजिए।
इसलिए मेरी दशा को देख करके कुछ तो आप मेरे ऊपर दया कीजिए। इसी का रेखांकित अंश की जो व्याख्या करेंगे उसमें बस यही लिखेंगे कि उर्मिला काम व्यथित हो जाने पर, उर्मिला काम व्यथित हो जाने पर कामदेव से प्रार्थना करती है कि हे कामदेव तुम मुझे फूल मत मारो, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। मैं एक अबला हूँ, बाला, मैं एक युवती हूँ, वियोगिनी और एक वियोगिनी स्त्री हूँ। कुछ तो दया विचारो मेरी दशा के ऊपर, मेरे ऊपर आप कुछ तो दया करो, कुछ तो दया विचारिए, हमारे ऊपर आप कुछ तो दया कीजिए। ठीक है, कुछ तो दया कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? उर्मिला ने शिव को तीसरा नेत्र किसे बताया है? तो सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र उन्होंने बताया है। उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को मतलब बताया। इसमें लिखा है उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? तो आंसर में आता है उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र अपने सिंदूर बिंदु कहते हैं ना, कहती है ना कि देखो बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो, तो शिव का तीसरा नेत्र उन्होंने बताया है, सिंदूर बिंदु को बताया है। यह पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है? यह पद्यांश जो है साकेत नामक ग्रंथ से लिया गया है। साकेत नामक ग्रंथ है। कहते हैं साकेत जो है ये द्विवेदी युग का महाकाव्य है। जैसे प्रसाद युग का कामायनी आता है, प्रसाद युग का कामायनी है, तो द्विवेदी युग का साकेत। और सबसे बड़ा महाकाव्य रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है, सबसे बड़ा महाकाव्य है वो तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस। ठीक है, प्रसाद युग का कामायनी और द्विवेदी युग का साकेत जो मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये पद्यांश जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? ये पद्यांश जो है साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है। मतलब 9वें मतलब होता है 9, मतलब नवम सर्ग से लिया गया है। संस्कृत में जब लिखेंगे ना तो आ जाएगा नवम। ये पद्यांश किस ग्रंथ से, मतलब ये लिखेंगे ये पद्यांश साकेत ग्रंथ के नवम सर्ग से लिया गया है। मतलब साकेत ग्रंथ की ये पद्यांश किस ग्रंथ से? साकेत महाकाव्य के। तो लिखेंगे ये पद्यांश साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? इस पद्यांश में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। देखिए उसमें था ना निरख सखी एक खंजन आई, तो उसमें कौन सी ऋतु थी? उसमें शरद ऋतु का वर्णन किया गया था। और मुझे फूल मत मारो, इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में देखिए बुक में आपके 2 ही लिखे हुए हैं खाली, एक निरख सखी एक खंजन आए और मुझे फूल मत मारो। ठीक है, और इसमें जो दिया है देखिए यही नंबर 3 भी आप इसमें साथ में पढ़ लीजिएगा। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में बिगड़ न डालूं रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान कर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बस आप यही आता है इस मन में। तो सबसे पहले इसमें यही पूछा पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। पाठ का शीर्षक है गीत और कवि का नाम है मैथिली शरणगुप्त। ठीक, मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? कहता है ना यही आता है इस मन में। क्या आता है मन में? क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? तो मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? तो उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार यही भाव मतलब आता है
मेरे मन में बार बार यही भाव आता है कि मैं अपने ये राजमहल और संपूर्ण वैभव को त्याग करके छोड़ धाम धन जाकर, मतलब ये राजमहल और संपूर्ण धन और ऐश्वर्य धन और वैभव को छोड़ करके मैं भी जा करके उसी वन में जा करके रहने लगूं जहाँ पर मेरे प्रीतम वन में रहते हैं, जहाँ मेरे प्रीतम वन में रहते हैं। ठीक है ना। छोड़ धाम, धाम में सुधा राजमहल मतलब जो रहने की जगह होती है, तो धन जाकर मैं भी रहूं उसी पर। मतलब उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार यही आता है कि मैं ये राजमहल और वैभव और ऐश्वर्य को छोड़ करके वहीं जाकर के रहने लगूं जहाँ मेरे प्रीतम रहते हैं। उसके मन में बार बार यही आता है। ठीक। रहूं निकट भी दूर से कवि का क्या अभिप्राय है? लिखा है प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। रहूं निकट भी दूर से अभिप्राय क्या है कि उर्मिला जो है उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर नहीं रहूँ। मतलब कहती है रहूं निकट भी दूर, मतलब मैं उनके पास तो वहाँ पर जाकर रहने लगूँ। अगर उर्मिला उनके निकट रहते हुए भी, मतलब वो कहती है जब वो पास रहूँ निकट, मैं उनके कहीं और नहीं, पास में जाकर रहने लगूँ और उनसे दूर भी नहीं रहूँगी। रहूँ निकट भी दूर और दूर भी रहूँगी, पास में भी रहूँगी, कहीं उनके आसपास कहीं रहने लगूँ तो उनके पास भी रहूँगी और उनसे मैं दूर भी रहूँगी। तो रहूँ निकट भी दूर नहीं रहूँगी। मैं उनके निकट रहते हुए भी, उनके पास में रहते हुए भी मैं उनसे दूर नहीं रहूँगी जाकर। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। मतलब उर्मिला कहती है कि मैं उनके निकट रहते हुए भी, पास में रहती है, निकट रहते हुए भी मैं उनसे दूर नहीं रहूँगी। ठीक। ऊपर लिखा है कि इस कविता में कौन सा अलंकार दिया गया है? इस कविता में दिया गया है छोड़ धाम धन जाकर, धाम और धन, और इधर लिखा है साथ साथ, सा और सा, धा और धा। तो इसमें आता है तो अनुप्रास अलंकार आता है, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। तो इसमें एक तो आता है अनुप्रास अलंकार और दूसरा आता है काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, यही आता है इस मन में। तो आप उसको लिख भी सकते हैं धाम और धन, साथ और साथ में क्या है अनुप्रास अलंकार, और पूरा जो पद्यांश मुझे देते हैं यही आता है इस मन में। तो इसमें आपका आएगा काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार। ठीक है, काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार। ठीक। तो ये जो दो हैं यही आता है इस मन में। लिखते हैं यही आता है इस मन में। ठीक। यही आता है इसमें। ये तीनों जो लिखे हैं, निरख सखी ये खंजन आए, मुझे फूल मत मारो, और यही आता है इसमें। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो इस प्रकार से आप नीचे है बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुमक की ओर दिया हुआ है। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुमक की ओर, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूप में लूट, रहें रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में। तो इसके देखिए मैं बताती हूँ। वो उर्मिला कहती है कि बीच बीच में उन्हें देख लूँ। वो कहती है जब मैं उनके पास भी रहूँगी और उनसे दूर भी रहूँगी। दूर में मतलब पास रहते हुए भी मैं उनसे दूर रहूँगी।
तो क्या होता है, वो कहती है बीच बीच में उन्हें देख लूँ, बीच बीच में जा कर के मैं उन्हें देख लूँ। झुरमुट की ओट में जो उन्होंने कुटिया बनाई हुई है, तो बांस के तोड़ के आधे आधे करके बना लिए जाते हैं, तो उसमें से छेद होते हैं। तो कहती है उन छेदों से मैं जा कर के मैं उनको देख लूँ। और जब वे निकल जाएँ, जब वे अपने कार्य करने के लिए निकल जाएँ, चले जाएँ, तो मैं उसी धूल में लूट, तो वह उसी धूल में मैं लेट जाऊँ। रहें रत वे निज साधन में, वो जिस साधन के लिए वे आए हैं, मतलब उन्होंने तपस्या का व्रत धारण किया है, जिस व्रत को वो धारण करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वे उसमें लगे हैं। निज साधन में, निज माने अपने जो उन्होंने मतलब लिया है, व्रत लिया है, उसमें वे लगे रहें। यही आता है इस मन में, वो कहती है मेरे मन में बार बार यही आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ ये बात, वो कहती है मैं यहाँ से जाते जाते और गाते गाते हुए मैं ये बात कहती जाऊँ, क्या धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। धन वैभव और ऐश्वर्य के पीछे इस संसार में उत्पात मचाना, लड़ाई झगड़ा करना जो है वो उचित नहीं है, वो उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, प्रेम की ही इस संसार में जय होती है, यही आता है इसमें। कहती है मेरे मन में बार बार यही आता है, मेरे मन में बार बार यही आता है गीत। तो इस प्रकार से मैथिली षड् जी का ये जो गीत है ये कंप्लीट हो गया। और इसमें जो गीत में जो ये तीनों हैं, आपको इनको लिखना है, तीनों को लिखना है। पहले उसका लिखेंगे ऊपर, पहले उसका पद्यांश लिखेंगे, फिर उसके सारे जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं अभी आप उनको नोट करेंगे। नोट करने के बाद में आप अपनी कॉपी जो है लिख करके स्कूल में आकर के डिपॉजिट करेंगे। ठीक, बाय बेटा, थैंक यू।